हम सभी के पास एक दिन में 24 आवर्स मिलते हैं, बट उसी टाइम में कुछ लोग बहुत ज़्यादा काम कर पाते हैं और कुछ लोग थोड़ा सा कर पाते हैं। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, इस वीडियो में आज आपको मैं डिटेल्स बताने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि आप उसी गिवन टाइम में जो आपके पास 24 आवर्स और एक वीक में 7 डेज और एक साल में 365 दिन होते हैं, उसी में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे करके कर सकते हो। तो इस चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें समझना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है टाइम लीवरेज। सो टाइम लीवरेज कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल का यूज करते हैं हम। जैसे कि एक पर्सन है, चाहे वो आप हो या मैं हूं, अगर मुझे 2000 रुपये चाहिए तो एक बंदा है जो 1 घंटे काम करवाता है तो उससे 2000 का देता है। तो हम 1 घंटा काम करेंगे, हमें 2000 रुपये मिल जाएगा। अगर हमें नीड हुआ 10,000 रुपये की तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा 5 घंटे। अगर हमें ज़रूरत हुई कि हमें चाहिए 20,000 रुपये तो सिंपल सी बात है, हमें काम करना पड़ेगा 10 घंटा। अगर हमें ये नीड हुआ कि हमें चाहिए 50,000 रुपये तो हमें काम करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, 25 घंटे। लेकिन आप मुझे बता दें कि एक दिन में किसके पास 25 घंटे है? सभी के पास 24 आवर्स है। तो फिर कैसे कर सकते हैं? इवन डाइट कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दिन में 50 घंटे भी काम करते हैं, 100 घंटे भी काम करते हैं, 10,000 घंटे भी काम करते हैं। मतलब काम करने का मतलब ये कि उस पर्सन के लिए काम होता है। लाइक मेरे लिए 10 घंटे काम हो, लाइक मैं खुद करूं या फिर मैं कैसे भी करके किसी पर्सन के थ्रू मैं करवा लूं, राइट। तो जस्ट ये कि कुछ लोग ऐसे हैं जो 50 घंटे, 100 घंटे, 10,000 घंटे भी काम करते हैं, उसके लिए काम होता है। तो वो कैसे कर पाते हैं? वह ये करने के लिए यूज करते हैं डेलीगेशन टेक्निक को। बेसिकली डेलीगेशन टेक्निक क्या चीज है? डेलीगेशन टेक्निक वह चीज है जो एक बड़े बिजनेसमैन और एक राइट माइंडसेट के पर्सन जो ये चीजों को यूज करते हैं। लाइक आप चाहो तो सिंपल डे टू डे लाइफ में भी इस चीजों का यूज कर सकते हो। लेट्स सपोज कि आप हो और आपको मार्केट जा करके कोई सामान लाना है, बट आपके घर से कोई पर्सन जा रहा है मार्केट, तो आप ये कर सकते हो कि उसको आप अपना काम दे सकते हो कि आपका वो काम कर दे, बिकॉज कि वो जा ही रहे हैं। तो सिंपल ये हुआ कि आप अपने डेली लाइफ में भी इस डेलीगेशन टेक्निक का यूज कर सकते हो, अपने टाइम को बचा सकते हो, अपने टाइम को उस जगह पर लगा सकते हो जहां से आपको लाइफ में ज्यादा आउटकम मिल सकता है। फिर उसके बाद एक बिजनेसमैन और एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन कैसे करके इस डेलीगेशन टेक्निक का यूज करते हैं, वो इस तरीके से यूज करते हैं कि वो एक पर्सन को हायर कर लेते हैं या फिर एक टीम बना लेते हैं या फिर वो आउटसोर्सिंग कर देते हैं या फिर वो एआई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इस तरीके से वो डेलीगेशन टेक्निक का यूज करते हैं और 24 आवर्स में ही बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं। तो आप क्यों ना डेलीगेशन टेक्निक, टाइम लीवरेज कॉन्सेप्ट को डिटेल से अंडरस्टैंड करें और इसको सही तरीके से यूज करके अपने लाइफ में 10x ग्रोथ लेकर चलें। बट कोई भी काम डेलीगेट करने से पहले हमें कुछ पॉइंट को अपने माइंड में रखनी चाहिए कि फर्स्ट पॉइंट कि जिस पर्सन को हम काम डेलीगेट कर रहे हैं वो पर्सन हमारा काम सही तरीके से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। दूसरी बात ये कि अगर हमने किसी पर्सन को अपना काम डेलीगेट कर दिया, हमें टाइम टू टाइम ये चेक करना चाहिए कि वो काम हमारा सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, या सामने वाला बंदा जो है कि हमारे काम को वो लाइट लेकर के ऐसे ही रख रखा है। अगर हमने ये चेक नहीं किया तो एक टाइम पे जब हमें टास्क को देखना होगा तो हमें ये समझ में आएगा कि हमारा काम नहीं हुआ है। तो दो चीज़ें हैं, पहला कि आप ये फाइंड करो कि कौन से पर्सन है जो आपका टास्क को कर सकता है। दूसरा कि आप ये देखो कि आपके काम वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपके लिए बोनस पॉइंट, अगर इस 5 चीज़ों को
आपने कोई भी काम करने टाइम पे सही तरीके से यूज़ किया तो फिर आप जो भी काम कर रहे हो वो काम को आप टाइम पे और सही तरीके से कर पाओगे। तो वो क्या चीज़ है? फर्स्ट, सेट गोल विथ स्पेसिफिक डेडलाइन। सेकंड, डिटरमाइन क्लियर रिजल्ट। थर्ड, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी टू लीवरेज। फोर, आइडेंटिफाई हु कैन टेक on additional task. 5. Identify a follow-up और मैनेजमेंट प्लान। फर्स्ट, अगर आपने स्पेसिफिक डेडलाइन के साथ अपने गोल को सेट कर लिया है तो आपके माइंड में ये क्लियर होगा कि आपको कब ये काम करना है। पहली बात ये होता है कि हम कोई काम करना चाहते हैं बट स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं देते हैं कि हमें ये काम को करना है। जैसे कि हम देखते हैं बिजली का बिल जमा करना होता है तो हम एक डेट को जमा कर सकते हैं, बट बहुत सारे लोग लास्ट डेट पे जो इन डेट होगा उस डेट को जमा करते हैं। बट ये मैं बता दूं, मोस्ट ऑफ द पर्सन, ये डाटा कहता है कि लोग लास्ट डेट को ही जमा करते हैं। तो क्या इससे समझ में आता है कि लोगों का जो एक माइंडसेट होता है, मैं लोगों नहीं बोलूंगा, मिडिल क्लास पर्सन का जो माइंडसेट होता है वो एक राइट स्ट्रेटेजी के साथ अपने लाइफ को सर्वाइव नहीं करते। बट एक ऐसे पर्सन जो एक सक्सेसफुल है वो क्यों अच्छे तरीके से चीज़ों कर पाते हैं? जस्ट बिकॉज कि वो इस चीज़ों का यूज़ करते हैं कि वो अपने टास्क को स्पेसिफिक डेडलाइन के थ्रू वो सेट करते हैं और वो सोच लेते हैं कि मुझे इस डेट को, इस टाइम को, ये टास्क को कंप्लीट कर देना है। सेकेंड चीज़ कि क्लियर रिजल्ट हमारे माइंड में डिटरमाइन होनी चाहिए कि हमें क्या रिजल्ट चाहिए। अगर डिटरमाइन होगा हमारे माइंड में रिजल्ट तो एक चीज़ ये होगा कि सम टाइम हमारे लाइफ में डिफरेंट टाइप का सिचुएशन होता है। तो ये होगा कि अगर हमारे माइंड में डिटरमाइन है रिजल्ट, तो अगर हम अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पा रहे तो ये होगा कि वो चीज़ें हमें याद दिलाएगा कि हमें काम करना है। बिकॉज कि अपने माइंड में हम वो चीज़ों को देखेंगे कि हमने डिटरमाइन कर रखा है कि ये रिजल्ट हमारा, ये करने पे हमें ये आउटकम मिलेगा। तो फर्स्ट थिंग, डिटरमाइन होनी चाहिए हमारे माइंड में रिजल्ट, सो हमें वो मोटिवेट करे काम करने के लिए जब हम डिस्ट्रैक्ट हो। थर्ड, हमें ये देखना है कि हम अपने टास्क को किनके थ्रू कंप्लीट करवा सकते हैं। अगर हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि डेलीगेशन करने से हमारा टास्क अच्छे तरीके से और ज़्यादा हम काम कर सकते हैं, तो इस चीज़ों को हम अपने लाइफ में यूज़ करके बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ ले सकते हैं। हमें ये देखना है कि हम अगेन कि हमारा जो टास्क है कौन अच्छे तरीके से और ले करके कर सकता है। फर्स्ट तो डेलीगेट करना, फिर सेकंड, फिर देखना कि हम डेलीगेट कैसे कर सकते हैं। तभी हम अच्छे तरीके से टाइम लीवरेज कॉन्सेप्ट का यूज़ कर पाएंगे और उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। लास्ट में टाइम मैनेजमेंट और वर्क मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट और वर्क मैनेजमेंट के बारे में डिटेल से मैं वीडियो वेरी सून लाने वाला हूं। अगर आप चाहते हो कि टाइम मैनेजमेंट लाइक कि आप के पास 24 आवर्स है, आप 7 घंटे ही काम करो, 8 घंटे ही काम करो, बट उसी घंटे में इस तरीके से काम करो कि आप 15 घंटे जो काम करोगे उस तरीके का आप रिजल्ट ला पाओ, तो कैसा रहेगा? जरूर अच्छा रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि मैं बहुत ही जल्द टाइम मैनेजमेंट पे और वर्क मैनेजमेंट पे, लाइक वर्क मैनेजमेंट के बारे में बता दूं कि मैं अपने काम को इस तरीके से करता हूं कि मुझे उस काम को करने के लिए कभी भी हेडेक नहीं लेना पड़ता। बट बहुत सारे लोग को मैं देखता हूं कि वो 2 काम करते हैं और जो उनके अंदर से इरिटेट हो जाते हैं, तो जस्ट बिकॉज उसके पास वर्क मैनेजमेंट का ये स्किल नहीं है जो स्किल मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सो राइट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आपसे वो वीडियो मिस ना हो। तो फिर मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा वीडियो होने वाला है टाइम मैनेजमेंट और वर्क मैनेजमेंट।